गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5D अभी अब पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ एक रूल रेगुलेशन है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा। अब आइए आज हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। जिन बच्चों को नहीं अगर समझ में आया हो तो फिर भी वो वीडियो को 2 बार 3 बार उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन करना लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को, और साथ में 5 एग्जांपल भी देना है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको पीछे बुक में दिया हुआ है, आप जो है उसको रीड कर लेंगे, याद भी कर लेना है। और इसमें कह रहा है 5 एग्जांपल, तो डेफिनेशन में जब आप रीड करेंगे तो उसमें ये होगा कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 1/5, 2/5, 8/5, 9/5, तो ये सब जो है ये लाइक फ्रैक्शन में ही काउंट होगा। मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, अलग अलग फ्रैक्शन होगा, जिसका डिनोमिनेटर मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम कोई भी ऐसा 5 एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे अभी हम बताएं लाइक फ्रैक्शन में कि जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 4/5 हो गया। तो ये जो भी है बताए हैं वो सारा लाइक फ्रैक्शन में आता है। और अनलाइक में कोई भी लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/8, 9/10, 11/13, 17/19, तो इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक में होगा, जो कि इसमें कोई भी मैच एक दूसरे से किसी का भी डिनोमिनेटर नहीं कर रहा है। अब आइए अगला है कन्वर्ट। ये दिया हुआ है फ्रैक्शन, इसको लाइक में बदलना है। मेथड पिछले वीडियो में बताए थे कि पहले सबका एलसीएम ले लेना है और उस एलसीएम में इस फ्रैक्शन के मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें इस पहले वाले फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह सब में करना है। तो देखेंगे कि सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में यहाँ देखना है ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको ये लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का हमको निकालना होगा एलसीएम। तो एक रफली जो है फिर से हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर है। एलसीएम, इसका एलसीएम देख लेना है। एलसीएम सबको पता होगा डिवीज़न मेथड से कैसे निकलता है। अब जो है यहाँ पर इस एलसीएम में इस पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो 6 आएगा। और 6 को ऊपर नीचे, जैसे 3 × 6 और 5 × 6, इसका टू हो जाएगा 18/30। ठीक है, इसी तरह हमको इसमें सब के साथ करना है। तो 10 से हम 30 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 21/30। फिर फ्रैक्शन यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, 2 आएगा तो 16/30। फिर यहाँ पर 31 आएगा तो 11/30। अब यही जो है ये सब कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में। फिर से हम बताएंगे यहाँ पर कि ये तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करें, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर हम लोग को इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद यहाँ सब में देखना है 30 सब में है। तो जो छोटा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, उसका न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उसको बड़ा, या जो छोटा होगा उसको छोटा समझेंगे। जैसे यहाँ पर 11/30 है, ये चारों फ्रैक्शन में 11/30 सबसे छोटा माना जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा 16, इससे थोड़ा बड़ा 18 और इस सब में सबसे बड़ा 21/30। तो इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो पहले ये लिखेंगे, फिर सेकंड में ये लिखेंगे, थर्ड में 18/30 लिखेंगे और फोर्थ में 21/30 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर होगा तो प्रोसेस यही होगा सेम, जैसे भी हम लाइक फ्रैक्शन में बदले हैं, है ना। लाइक फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग तीनों में प्रोसेस सेम होगा। तो किसी में जो है प्रोसेस इसमें तीनों में सेम होगा। ठीक है,
असेंडिंग जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है या अभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से असेंडिंग लिखेंगे डैश दे करके, और फिर हम लोग जो है सब जैसे जिसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा ये तो पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये थर्ड में, ये फोर्थ में हम ये लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर होगा तो सबसे पहले ये, उसके बाद सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये लिखेंगे डिसेंडिंग में। बस इतना ही इसमें करना है। तो अभी जो हम बता रहे थे वो हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता रहे थे, जो कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम सब फ्रैक्शन का होता है, वही लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन में ये कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर कि इसको भी लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। प्रोसेस हम बता दिए हैं, पिछले वीडियो में भी प्रोसेस है, आप उसको देख करके और इसको समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। यहाँ पर है कि आपको जो है ग्रेटर स्मॉलर का साइन यहाँ पर भरना है। तो ग्रेटर स्मॉलर में हम कंपेयर करना पहले बता दिए थे कि क्रॉस, जैसे पहला फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और दूसरे फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो दोनों का हम देखेंगे कि सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में सेम है, सब में यहाँ सेम है। तो यहाँ पर सिंपली जो है 8/9 और 5/9 में 8/9 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। 9/10 7/10 में 9/10 ग्रेटर होगा। 11/15 और 8/15। तो इसी तरह जो है हम लोग, जैसे यहाँ पर 6/11 है, यहाँ 5/11 है, तो 6/11 ग्रेटर होगा। तो ऐसे हम लोग को इसमें साइन लगाना है। नेक्स्ट में है यहाँ पर कि प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंपली, इसमें ग्रेटर स्मॉलर का साइन लगाना है, प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सबका सेम है, गौर से देखना है, जितना भी फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन में यहाँ पर उसमें न्यूमरेटर सबका सेम है। तो यहाँ देखना ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब न्यूमरेटर जिसका भी सेम होगा उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा उसको बड़ा मानते हैं। पहला मेथड तो है कि जैसे पहला फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन है, इसको इससे 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एक फ्रैक्शन हमको आ जाएगा। फिर सेकंड वाले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर नीचे, तो दूसरा फ्रैक्शन आ जाएगा। हम देखेंगे इस कंडीशन में दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर में जो नंबर बड़ा होगा उसको बड़ा, जो छोटा होगा उसको हम लोग छोटा मानते हैं। तो उसी तरह जो है एक तो वो नंबर हो गया जो पिछले वीडियो में बताए थे, और यहाँ पर ये बता रहे हैं जो ट्रिक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है कि हम जो है एक एक इतना मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए एक छोटा सा याद रखना। जैसे यहाँ बताए थे कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो नंबर छोटा होगा उसको छोटा, जो बड़ा होगा उसको बड़ा मानेंगे। उसी तरह जो है इसमें जो है न्यूमरेटर सबका सेम है, तो जब न्यूमरेटर सबका सेम होगा उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा और जो बड़ा होगा वो छोटा। जैसे यहाँ 3/4 है, यहाँ 3/5 है, तो यहाँ पर जो है 3/4 और 3/5 में 3/4 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। उसी तरह इसमें जो है 7/8 है, 7/10 है, तो यहाँ पर 7/8 जो है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा इस फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे इस तरह से साइन यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह जो है आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन जो है इसको बताएंगे।